क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के इस पड़ाव पर जब शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है, जब दशकों पुराने रिश्ते एक नया मोड़ लेते हैं और जब जिम्मेदारियों का बोझ हल्का होने की बजाय मन को भारी लगने लगता है, तब हमें सुकून और सहारा कहाँ से मिलता है? क्या ये सहारा सिर्फ अपने बच्चों के आसपास होने से मिलता है, या फिर किसी डॉक्टर की दी हुई दवाई से, या शायद किसी ऐसे शाश्वत ज्ञान से जो हजारों सालों से हमारी सभ्यता को राह दिखाता आया है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गीता के उस गहन ज्ञान की जो उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों के लिए एक मजबूत सहारा बन सकता है। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको गीता के हर श्लोक में अपने सवालों का जवाब और अपने मन की शांति मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गीता का ज्ञान, बुजुर्गों की जिंदगी का सच्चा साथी। बुजुर्गों की जिंदगी सच में आसान नहीं होती। 60 की उम्र के बाद जिंदगी के कई पहलू पूरी तरह बदल जाते हैं। बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं। शरीर की पुरानी फुर्ती और ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, और सबसे बड़ी बात, अकेलापन मन को चुभने लगता है। अक्सर मन में ये सवाल उठने लगते हैं कि अब आगे क्या, या इस जीवन का क्या अर्थ है। यही वो समय है जब गीता का ज्ञान एक सच्चे दोस्त की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का महत्व समझाते हुए कहा है, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता करने का नहीं। अगर हम जीवन की छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ दें, अगर हम ये सोचना बंद कर दें कि हमारे कर्म का फल क्या होगा, तो सोचिए हमारा मन कितना शांत और जीवन कितना हल्का हो जाएगा। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए, चाहे वो सेहत का ध्यान रखना हो या फिर खुद को किसी काम में व्यस्त रखना हो, लेकिन उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हरिनारायण जी। उनकी उम्र 75 साल थी और रिटायरमेंट के बाद वो अक्सर चिंतित रहते थे। उनके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि बेटा तो अमेरिका चला गया, बहू भी फोन तक नहीं करती, अब मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। एक दिन जब वो पार्क में टहल रहे थे तो उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, बाबा, अगर मन को सच्चा सुकून चाहिए तो गीता पढ़ना शुरू कीजिए। हरिनारायण जी ने साधु की बात मानी और गीता का पहला श्लोक पढ़ा। वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो उनके अपने हालात से भी मिलता जुलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, उनकी शिकायतों की जगह शांति ने ले ली। वो अक्सर कहने लगे थे कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तो स्वयं कृष्ण है। यही है गीता के ज्ञान का चमत्कार। यह हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। गीता का सबसे गहरा संदेश यही है, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता करने का नहीं। अक्सर बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बनाई हुई संपत्ति का क्या होगा, अगर मैं ना रहा तो सब कैसे चलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज ईश्वर के हाथ में है। अगर हम इस परम सत्य को स्वीकार कर लें तो हमारा मन और दिल दोनों हल्का हो जाते हैं। और सच मानिए, जिन्होंने गीता के इस सार को समझ लिया, उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून की मुस्कान रहती है। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे तो अपने काम में व्यस्त हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं। मगर गीता हमें याद दिलाती है कि आत्मा नित्य है, अमर है, अविनाशी है।
जब हमें ये समझ आ जाता है कि हमारा असली अस्तित्व यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तो अकेलेपन का एहसास खुद ब खुद खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो कभी अकेली होती ही नहीं, वो हमेशा ईश्वर से जुड़ी रहती है। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि आप अकेले हैं तो बस गीता खोलकर पढ़िए। यकीन मानिए, श्री कृष्ण स्वयं आपके साथी बन जाएंगे। बुजुर्गों का सबसे बड़ा डर क्या होता है? मृत्यु। लेकिन गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। इसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है और न कभी मरती है। सोचिए, अगर मौत का डर ही मन से निकल जाए तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। गीता हमें यह समझाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि ये तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। अक्सर बुजुर्गों को यह शिकायत रहती है कि बहू सम्मान नहीं देती, बेटे की बातें चुप जाती हैं, पोते पोतियों को तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं। गीता हमें सिखाती है समत्वम योग उच्यते, यानी सुख दुख, मान अपमान और जय पराजय में समान रहना ही सच्चा योग है। अगर ये दृष्टि हमारे अंदर आ जाए तो कोई भी बात हमारे दिल को ठेस नहीं पहुंचा पाएगी और ना ही कोई रिश्ता बोझ लगेगा। हम हर स्थिति को समभाव से स्वीकार करना सीख जाएंगे। गीता में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। इसका अर्थ है कि हर कर्म सेवा भाव से करना चाहिए। जब बुजुर्ग खुद को बेकार समझने लगते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ये सोचने लगें कि मैं अपने परिवार, समाज और भगवान के लिए सेवा कर रहा हूं, तो हर दिन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम गीता के इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। इसका सबसे सरल तरीका यह है कि आप सुबह उठकर गीता का सिर्फ एक श्लोक पढ़ें, उस श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करें और उसे उस दिन के लिए अपना संदेश मान लें। फिर पूरे दिन उस संदेश को अपने जीवन में उतारें। उदाहरण के लिए, अगर आपने पढ़ा मा फलेषु कदाचन, तो उस दिन कोई भी काम करते समय उसके फल की चिंता ना करें। धीरे धीरे यही अभ्यास आपके जीवन को आसान और शांतिपूर्ण बना देगा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो जीऊंगा कैसे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुम अपने कर्म को पूजा मानोगे तो हर सांस तुम्हें जीवन का आनंद देगी। यही कारण है कि गीता हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती बल्कि जीवन को सहजता और आनंद के साथ जीना सिखाती है। तो दोस्तों, अगर आप बुजुर्ग हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो गीता का ज्ञान आपके लिए एक अनमोल खजाना है। ये ज्ञान आपको चिंता से मुक्त करता है, अकेलेपन को मिटाता है, मृत्यु के डर को खत्म करता है, रिश्तों में शांति लाता है और आपके हर दिन को सेवा और आनंद से भर देता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान और शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो आज से ही गीता का सिर्फ एक श्लोक पढ़ना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल बुजुर्ग मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही ज्ञान, कहानियाँ और समाधान जो बुजुर्गों की जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाते हैं। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, जीवन को बोझ मत बनाइए, इसे एक उत्सव की तरह जिए।